भारत और मालदीव के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद से ही भारत और मालदीव के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है और अब मालदीव ने इस तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने भारत को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। मालदीव की मोहम्मद मुइज़ू सरकार ने भारतीय सैनिकों से 15 मार्च तक देश छोड़ने के लिए कहा है। मालदीव के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश भारतीय सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर तैयार हो गए हैं। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में भारतीय सेना की वापसी को लेकर दी गई डेडलाइन का जिक्र नहीं किया गया है। इस मामले पर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी कर बताया गया कि माले में उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की बैठक हुई। इस मामले पर भारत और मालदीव विवाद के बीच मालदीव में भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों ने राजधानी माले में 14 जनवरी को विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की। ये बातचीत मालदीव के विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति मुइज़ू के रणनीति संचार कार्यालय के मंत्री इब्राहिम खलील ने इस मामले पर बताया है कि बैठक उच्च स्तरीय कोर समूह के स्तर की थी। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अलग अलग सैन्य समझौतों के तहत भारत सरकार वहां से मिलिट्री को हटाने की प्रक्रिया तेज करने पर राजी हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा बताया जा रहा है कि दिसंबर में दुबई में हुए COP28 सम्मेलन में मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात हुई थी। उसी दौरान मालदीव और भारत ने इस कोर समूह को गठित करने पर सहमति जताई थी। हालांकि इस बैठक के तुरंत बाद ही मालदीव ने भारत से सैनिकों के 15 मार्च तक देश छोड़ने के आदेश दे दिए। बता दें कि भारतीय सैनिक की मालदीव से वापसी की चर्चा मुइज़ू सरकार के 3 मंत्रियों की तरफ से पीएम मोदी के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों के बाद शुरू हुई है। इसके बाद भारत और मालदीव के बीच तनाव बढ़ गया। इसी बीच मालदीव के राष्ट्रपति चीन के दौरे पर रहे और वहां से लौटने के बाद ही उन्होंने भारत के सैनिकों की मालदीव से वापसी की बात कह दी। इस मामले के बाद अब भारत और मालदीव के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ता दिख रहा है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।